हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अब तक टाइम स्पीड डिस्टेंस के टॉपिक में हम आपको 25 क्वेश्चन डिस्कस करा चुके हैं। 26 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बस किसी यात्रा को 12 घंटे में पूरा कर सकती है। आरंभ की आधी यात्रा 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरी की जाती है और बाद की आधी यात्रा 26 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरी की जाती है। दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन की सबसे पहले हम कोडिंग करते हैं। किस तरीके से ये क्वेश्चन है। एक कोई डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस की हमें पता नहीं है, लेकिन उस डिस्टेंस को बस के द्वारा 12 घंटे में कवर कर दिया गया है। लेट हम उस डिस्टेंस को एज्यूम करते हैं कि वो डिस्टेंस है d किलोमीटर, जिसमें से आधी यात्रा तय की गई है, d/2 किलोमीटर दूरी तय की गई है 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और आधी यात्रा को तय किया गया है 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इस क्वेश्चन से इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम है। अब हमें ये कुल डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या है? आप इस क्वेश्चन को बेसिक से तो आसानी से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए। d/2/22 किलोमीटर प्रति घंटा, d/2/26 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू 12। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से बेसिक से कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक्स से। शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि जब भी आपको डिस्टेंस इक्वल हो, जब भी आपके पास डिस्टेंस इक्वल हो, तो आप स्पीड के माध्यम से और टाइम के माध्यम से उस डिस्टेंस को एज्यूम कर सकते हैं। नॉट रियल, ओनली एज्यूम कर सकते हैं। ऐसा ही केस कुछ यहाँ पर है कि आपने पहले भी उतनी डिस्टेंस की है जितने कि दूसरे केस में डिस्टेंस ट्रेवल की है। 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उतनी दूरी तय की है जितने कि 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से की है। तो आप इस स्पीड के माध्यम से उस डिस्टेंस को एज्यूम कर सकते हैं। तो मैं एज्यूम करता हूं कि वो डिस्टेंस क्या हो सकती है। मैंने 22 और 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 22 गुणा 26। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 22 गुणा 26। कुछ ना देखे आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो तो आप इन नंबरों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। हमारे पास डिस्टेंस भी आ चुकी है, हमारे पास स्पीड भी है, और ये टुकड़ा कोई सा भी एक टुकड़ा, या तो ये टुकड़ा है या ये टुकड़ा है, ये कुल डिस्टेंस नहीं है। ये ऐसी डिस्टेंस है जो दोनों के द्वारा काटी जा सकती है, तो ये टुकड़ा है ओनली ऑन, कुल डिस्टेंस नहीं है। अच्छा, फिर फर्दर हम क्या करेंगे। हमारे पास 22 गुणा 26 किलोमीटर का ये टुकड़ा है। 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेवल किया जाए तो कितना समय लगेगा? 26 घंटे लगेंगे। 22 गुणा 26 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी को 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेवल किया जाए तो कितना समय लगेगा? 22 घंटे। अब हमारे पास 22 और 26 जो समय है, ये तो कुल डिस्टेंस पर ट्रेवल करने में लिया गया समय आ चुका है। 22-26 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास देखने को मिलेगा 48 घंटे। 48 घंटे 48 घंटे हमारे पास कुल दूरी को तय करने में समय लग रहा है, जब हमने आधी दूरी को हाफ डिस्टेंस को एज्यूम किया है। 22 गुणा 26 किलोमीटर, और दैट 22 गुणा 26 किलोमीटर। अरे नहीं, हमारे पास तो ओवरऑल पूरी दूरी को ट्रेवल करने में 12 घंटे लग रहे हैं। तो रियलिटी में वो आधी दूरी कितनी है? वो आधी दूरी क्या है? तो हम एज इट इज 22 गुणा 26 किलोमीटर डिस्टेंस को लिखेंगे। जो था उसका डिवाइड देते हैं, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई। 12 से 48 कटेगा 4 बार, और 4 2 से कटेगा 2 बार, इधर 11 कट जाएगा, 22 कट जाएगा 11 बार, 2 से 26 को काटेंगे हम 13 बार, और 13 का 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 किलोमीटर हमें डिस्टेंस देखने को मिलेगी। वो डिस्टेंस या तो ये हो सकती है और या वो ये डिस्टेंस हो सकती है। कोई सा भी एक टुकड़ा, जो हमने ये एज्यूम किया था आधा टुकड़ा, ये रियलिटी में आ चुका है 143 किलोमीटर। लेकिन हमें तो कुल डिस्टेंस चाहिए, तो इसे 143 का हम दुगुना कर देंगे तो हमें देखने को मिलेगी 286 किलोमीटर डिस्टेंस। ये बहुत औसम तरीका है। इस तरीके से मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस कराऊंगा। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति को किसी स्थान पर पैदल जाने
और सवारी से वापस आने में 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यदि वो दोनों तरफ सवारी से जाता तो उसको 2 घंटे 10 मिनट बच जाते। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप इसे कहना चाहती कुछ है ये लाइन और आप समझ कुछ बैठे तो आप क्वेश्चन को गलत कर बैठेंगे। फॉर दैट अभी मैं समझाता हूँ ये लाइन क्या कहना चाहती है। वह दोनों तरफ पैदल जाता है तो उसे कितना समय लगेगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक और मैं आपको इस क्वेश्चन को डिटेल कराता हूँ, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चनों को आप कभी भी डिटेल में ना करें, डायरेक्ट अपनी वैल्यू रखें, अपने आंसर को फाइंड आउट करें। लेट में फर्स्ट टाइम सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि वो पैदल जाने और सवारी से वापस आने में कुल कितना समय ले रहा है। 6 घंटे 30 मिनट का समय ले रहा है। अब आप इसमें से कैसे जज कर सकते हैं कि पैदल जाने में इतना समय लिया होगा 6 घंटे 30 मिनट में से, वापस आने में सवारी से 6 घंटे 30 मिनट में इतना समय लिया हो, नहीं ज्ञात कर सकते हैं, आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये टोटल समय है जाने आने का। कुछ नहीं कह सकते हैं कि 2 घंटे जाने में लगे थे, 4 घंटे 30 मिनट आने में लगे थे, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे केस में लेट में एज्यूम करता हूं कि पैदल जाने में जो समय लगा है वो x आवर लगा है, x आवर लगा है, ठीक है। और सवारी से जो वापस आने में समय लगा है, सवारी से जो वापस आने में समय लगा है वो 22 आवर समय लगा है। अब मैं यहाँ पर आसानी से लिख सकता हूँ, दोनों को मिलाकर, आने और जाने के समय को मिला के लिख सकता हूँ x + y = 6 घंटा 30 मिनट। दोनों का कॉम्बिनेशन था आने जाने का, मैंने लिख लिया 6 घंटा 30 मिनट। फिर नेक्स्ट हम क्या देख पा रहे हैं कि वो दोनों ओर अगर सवारी से जाता है तो 2 घंटा 10 मिनट की बचत कर लेता है, यानी कि 22 से ही जाए और 22 समय आने में वापस आने में ले, 22 सवारी से ही जाए और सवारी से ही वापस आए, 22। तो पहले के कंपैरिजन में 2 घंटा 10 मिनट बच जाते हैं, यानी कि पहले से 2 घंटा 10 मिनट कम समय लेता है। तो 6 घंटे 30 मिनट में से अगर हम 2 घंटा 10 मिनट सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही हमें सवारी से आने और जाने में समय देखने को मिलेगा। तो 6 घंटे 30 मिनट में से हम 2 घंटे 10 मिनट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 घंटा 20 मिनट देखने को मिलेगा। आपके पास फाइनली ये 2 इक्वेशन देखने को मिलेंगे जिससे आप आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें पूछा क्या गया है, सबसे पहले हम यही जानते हैं कि पैदल जाए और पैदल ही वापस आए, ये हमसे पूछा गया, यानी कि हमसे 2x पूछा गया, ये पूछा गया है फाइनली, ठीक है। तो आप बेसिक से करते तो कैसे कर पाते इस क्वेश्चन को, आप बेसिक से करते तो क्या करते, ये भी बेसिक ही तरीका है, लेकिन इसको मैं कुछ स्टेप स्किप करके डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो तरीके मैं बताऊंगा। पहले हम अभी बेसिक से लॉजिक को ही जानते हैं। अब हम x की वैल्यू निकालते, x की वैल्यू कैसे निकालते कि अगर इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुटअप कर देता तो x की वैल्यू देखने को मिलती। y की वैल्यू पुटअप कैसे करता कि 2y = 4 घंटे 20 मिनट दे रखे हैं, इससे मैं y की वैल्यू निकालता, इस इक्वेशन से मैं y की वैल्यू निकालता, y की वैल्यू इसमें पुटअप करता, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालता, x की वैल्यू को फिर मैं दुगना करता। यही तरीका था और कोई तरीका नहीं है, लेकिन आपको इस तरीके से अब नहीं करना है। अब आपको मैं बताता हूँ कैसे आप स्टेप को स्किप करेंगे। अगर आप 2y की वैल्यू इसमें डायरेक्ट पुट कर लें तो इससे अच्छा क्या रहेगा, आपको y की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी। ये 2y दे रखा है, 2y = दे रखा है 4 घंटा 20 मिनट दे रखा है। अगर 4 घंटा 20 मिनट दे रखा है 2y की वैल्यू, अगर इसमें 2y की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर लूँ तो मुझे y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होगी। और कुछ ऐसा भी करूँ कि मुझे को 2x डायरेक्ट मिल जाए, 2y डायरेक्ट पुट कर लूँ और 2x मेरे को डायरेक्ट मिल जाए। तो ऐसा करने के लिए आप ऐसा करें कि आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें और राइट हैंड साइड में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें। ये आपको ये दोनों केसेस में आपको हेल्प करेगा। फिर फाइनली हम क्या करेंगे, 2x + के 2y मल्टीप्लाई किया, इधर हो जाएगा 6 घंटे का दुगना होगा 12 घंटे और 30 मिनट का दुगना होगा 1 घंटा, फाइनली हमें देखने को मिलेगा 13 घंटे। अब यहाँ पर हम 2y की वैल्यू आसानी से पुटअप कर सकते हैं, डायरेक्ट हमें दे रखी है। और 2y की वैल्यू जैसे ही हम पुटअप करेंगे डायरेक्ट हमें 2x की वैल्यू देखने को मिल जाएगी, जो कि है पैदल जाने और पैदल ही वापस आने। तो ऐसा करते हैं हम
यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं 2 की, डायरेक्ट मैं राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करता हूँ। 2x इजकल टू 13 घंटा में से 13 घंटा में से मैं 4 घंटा 20 मिनट सब्ट्रैक्ट करूँ तो हमें देखने को मिलेगा, 13 में से 4 डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करता, घंटे में से घंटे सब्ट्रैक्ट करता तो हमें देखने को मिलता 9 घंटे। 9 घंटे में से भी हमें 20 मिनट और घटाने हैं, तो 1 घंटे में से घटाइए ना 20 मिनट, कितनी बचेगी? 40 मिनट बचेंगी, 8 घंटे से बचेंगे। फाइनली हम कह सकते हैं 8 घंटा 40 मिनट। 8 घंटा 40 मिनट हमारे पास ये 2x की वैल्यू देखने को मिलेगी डायरेक्ट, और यही हमसे पूछा गया था। आंसर हमें देखने को मिलेगा 8 घंटे 40 मिनट, ऑप्शन थर्ड। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, आपको ये रामायण आपको नहीं लिखनी है, आपको इससे बचना है। ये पूरी प्रोसेस मानना, लेट एज्यूम किया, ये कुछ आपको नहीं करना है। फॉर दैट आपको ज़्यादा लेंथी इस क्वेश्चन को नहीं करना है, आपको स्टेप को स्किप करना होगा, क्योंकि मेरा मानना है कंपटीशन का मीन से ये होता है, कंपटीशन इजकल टू टाइम मैनेजमेंट। आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन किस तरीके से किया जाए, आपको उस तरीके को अपनाना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ट्रक पहले 1.5 घंटों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चाल से चलता है। उसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। 310 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा? 310 किलोमीटर दूरी में से 310 किलोमीटर दूरी हमें टोटल तय करनी है, जिसमें से 1.5 घंटे तक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला गया है ट्रक के द्वारा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर 1.5 घंटे तक चला गया है, उस समय में कितनी दूरी ट्रेवल की होगी? 135 किलोमीटर। अब 310 में से 135 किलोमीटर इस 1.5 घंटे में तय की जा चुकी है, तो शेष कितनी दूरी बचेगी उसको फाइंड आउट कर लें। वो देखने को मिलेगी 5, यहाँ पे कैरी बचेगा, यहाँ पे 0 होगा, कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गए तो 7 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1। 175 किलोमीटर हमारे पास ये रिमेनिंग डिस्टेंस है, और इस रिमेनिंग डिस्टेंस को अब ट्रेवल करना है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो हम आसानी से यहाँ पर टाइम निकाल सकते हैं। 175 अपॉन 70, इस 70 को मैंने कैंसिल आउट किया, 7 से 10 बार कटेगा, ये किया 7 दूनी 14, और कितना देखने को मिलेगा? 2 कैरी बचेगा, 7 35, 35 35, 7 5 या 35, एकदम सही है। और इस 10 का जो फ्रैक्शन में ये डिनोमिनेटर में, इसका हम डेसिमल डायरेक्ट लगा सकते हैं, 2.5 आवर हमें देखने को मिलेगा। इस 90 किलोमीटर दूरी को ट्रेवल करने में लगे थे 1.5 घंटे, एक सही 1 घंटे, और इस 175 किलोमीटर दूरी को ट्रेवल करने में लग रहे हैं 2 सही 1/2 घंटा। अब इस टोटल 310 किलोमीटर दूरी को करने में यही समय लग रहा है, इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, इसे ऐड कर लेंगे, 2 1 3, और फाइनली हमें देखने को मिलेगा 4 घंटे। ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें फोर्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं कुछ दूरी तक पैदल चलता हूँ, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि लेट एज्यूम करेंगे, अभी मैंने सेकंड लास्ट क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन की तरह कुछ। कैसे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? अब यहाँ पर मैं आपको किस तरीके से एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं वो नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ। मैं कुछ दूरी तक पैदल चलता हूँ और वापस सवारी से आने में कुल 37 मिनट का समय लगता है, 37 मिनट लगते हैं। तो पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 37 मिनट का समय, डायरेक्ट ये रखा। दोनों ओर पैदल चलने में मुझे 55 मिनट लगते हैं, यानी कि एक्स जाऊँ और एक्स ही वापस आऊँ तो हमें लगते हैं 55 मिनट, ये रखा। हमारे पास ये 2 इक्वेशन आ सकते हैं। अब हम पूछा गया दोनों ओर सवारी से आने और जाने में कुल कितना समय लगेगा, यानी कि 2 पूछा गया हमसे, ये पूछा गया। तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अब मैं कुछ 2 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, कुछ ऐसा करूँ कुछ ऐसा करूँ कि डायरेक्ट मेरे को 2 की वैल्यू मिल जाए। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो ना, जिसमें आसानी से हम 2x की वैल्यू पुटअप कर लेंगे और आसानी से हमें 2 की वैल्यू देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2x 2 और 37 दूनी होगा 74 मिनट। इसमें हम 2x की वैल्यू पुटअप कर देंगे, पैदल जाने और पैदल आने की वैल्यू पुटअप कर देंगे जो कि 55 मिनट है। मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करता हूँ 75 में से 55 मिनट,
ये लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जाता, सब्ट्रैक्ट होता। 2x की वैल्यू हमें पता है 55 मिनट, 55 मिनट है। यहाँ से हमें 2y की वैल्यू डायरेक्ट देखने को मिलेगी। 14 में से 5 जाएगा तो 9 देखने को मिलेगा, 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 देखने को मिलेगा। 19 मिनट हमें 2y की वैल्यू देखने को मिलेगी। सवारी से आने और जाने का हमें समय देखने को मिलेगा 19 मिनट, ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें सेकंड। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ऐसे क्वेश्चनों में आपको टाइम कंज्यूम नहीं करना है, डायरेक्ट इसी तरीके से अप्लाई करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आप 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलते हैं तो आप अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। लेकिन यदि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलते हैं, यदि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं तो आप निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी है? इस क्वेश्चन को आप कैसे कर पाएंगे मैं आपको बताता हूं। मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूं, जब डिस्टेंस इक्वल हो, जब डिस्टेंस इक्वल हो, जब डिस्टेंस बराबर बराबर हो, तो आप स्पीड और टाइम के माध्यम से आप उस डिस्टेंस को एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल ही है। फर्स्ट केस में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी ट्रेवल की गई है जो कि घर से स्कूल के बीच की दूरी है, और फिर अगेन 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेवल की गई है उसी दूरी को, घर से स्कूल के बीच की दूरी को। तो स्पीड सॉरी जो डिस्टेंस है वो बराबर बराबर दोनों केसेस में, आप स्पीड के माध्यम से उस डिस्टेंस को एज्यूम कर सकते। ठीक है, आपको ये तरीका आपको लास्ट तक, जब तक डिस्टेंस स्पीड डिस्टेंस पढ़ेंगे, हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, पीछा नहीं छोड़ने वाला है। बहुत अच्छा लॉजिक है, यूनिक लॉजिक है, आप जरूर फॉलो करें। और एक बार आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया तो आप इस ऐसे क्वेश्चनों का विद इन सेकंडों में कर पाएंगे। आइए करते हैं। 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहली बार गए, दूसरी बार गए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब इन दोनों के माध्यम से डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हैं जो कि हमें देखने को मिलेगी 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की घर से स्कूल के बीच की दूरी आ गई है। अब 20 किलोमीटर दूरी को अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेवल किया जाए तो कितना समय लगेगा? 5 घंटे। 20 किलोमीटर दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेवल किया जाए तो कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे। पहले केस में 5 घंटे लग रहे थे और सेकंड केस में 4 घंटे लग रहे हैं। पहले के कंपैरिजन में कितने समय कम लग रहा है? 1 घंटा कम समय लग रहा है। और यहाँ पर आप डायरेक्ट जो ओरिजिनल समय है उसे कैसे निकालेंगे? ये तो सारा डाटा एज्यूम है, डिस्टेंस भी एज्यूम है, ये समय भी एज्यूम है। ओरिजिनल समय कैसे निकालेंगे? ओरिजिनल समय का अंतर कैसे निकालेंगे? जब लेट हो तो सेपरेट करते हैं, जब लेट बिफोर हो तो ऐड करते हैं, बिफोर लेट हो तो ऐड करते हैं, बिफोर हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपको ये चारों लॉजिक ध्यान में रखने होंगे और ऐसे क्वेश्चनों का ऐसे ही करना। मैं जो आपको बता रहा हूँ तरीका, उसी तरीके से। 1 घंटे का अंतर है, उस समय पे मैं दूरी एज्यूम कर रहा हूँ 20 किलोमीटर की, और वास्तव में लेट बिफोर वाला केस है तो दोनों को ऐड कर देंगे। लेट बिफोर वाला केस दोनों को ऐड कर लेंगे। पहले केस में 5 मिनट देरी से पहुंचा, दूसरे केस में 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। लेट बिफोर ऐड कर लेंगे 15 मिनट, 15 मिनट नहीं रखेंगे। सारा डाटा हमने किलोमीटर प्रति घंटा और घंटे में माना है, तो यहाँ पर भी जो समय मिनट निकल के आएंगे उनको भी हम घंटे में कन्वर्ट करके लिखेंगे। 15 मिनट थी, 15 मिनट को हमने चेंज कर लिया घंटे में। अब क्या करें? 1 घंटा जब मैं एज्यूम कर रहा हूं समय, पहले और अब के समय में अंतर, तो उस समय पे 20 किलोमीटर की दूरी है। अरे वास्तव में तो पहले और अब के समय में मेरा 15/60 घंटे का अंतर है। तो उस समय पर रियल में दूरी कितनी है? जो वैल्यू है उसे एज लिखना है, जो था उसका डिवाइड, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई। 20 से 60 को काटेंगे 3 बार कटेगा, 3 से 15 को काटेंगे 5 बार कटेगा, और फाइनली हमें जो डिस्टेंस देखने को मिलेगी घर से स्कूल के बीच की दूरी वो 5 किलोमीटर देखने को मिलेगी। ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें 5, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन। आशा करता हूँ कि आपको ये
क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।